अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से एक बार फिर असनुल बयान का गुजराती तीसरा एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पर आ चुका है, जिसकी जानकारी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दी गई है। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कुरान मजीद की पीछे अपना वक्त लगाते रहते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कुरानी तालीमात पर ही हमारी ज़िंदगी का बसर हो। हम जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी न भूले और कुरान की तालीमात को भी कभी न भूले। कल इंशाअल्लाह जैसे आपको मालूम है कि 18 मार्च 2022 शहर नडियाद में नई मस्जिद मरकज़ अल फुरकान में एक रोज़ा दावती व इस्लाही प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर जो भी हिंदुस्तान भर से उलमाए किराम आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब उलमाए किराम का आना कबूल फरमाए, आमीन। और जो भी अलग अलग गांव और शहरों से हमारे साथी आ रहे हैं जो रास्ते में है, अल्लाह ताला उनका सफ़र कामयाबी से पूरा करे और उनका जो कदम उठा है अल्लाह के कुरान मजीद की तालीमात को सुनने के लिए, उनको इस सफ़र में आने की वजह से अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत की भलाई से नवाजे, आमीन। जो हमारे साथी अलग अलग मकामात से जो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जिस वक्त भी नडियाद में पहुँचे वो मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता करे, फ़ोन करे और नई मस्जिद का आप गूगल पर सर्च करके उसका रास्ता अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं और हमें फ़ोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको नई मस्जिद के रास्ते की तरफ इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर साल नडियाद में तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कोरोना बीमारी की जो वबा फैली थी, जो फितना था, उसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की तौफीक से हर साल नडियाद में होता था कॉन्फ्रेंस, वो नहीं कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगी ये बात, और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि सबसे पहली तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस का इनिकाद करने का जो मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मेरे जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वो तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। और जिस तंजीम का जो आप लोगों के सामने नाम आता है हमेशा, तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस में दावत हक कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम को ये सच्चाई है कि 99 की साल में बनाई गई थी और मुसलसल तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। हमने सोचा कि ये जो 2-3 साल जो हम लोग मिल नहीं पाए और कुरान शरीफ का भी ये तीसरा एडिशन आ गया है और कुछ ऐसे हालात भी हमारे सामने आ गए हैं कि कुछ हमारे अहले हदीस भाई अभी परेशान है, जो निर्दोष है लेकिन उनको सताया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम अल्लाह की तौफीक से कुछ पैगामात ऐसा भी भेजेंगे इंशाअल्लाह कि उनके घर वालों को भी खुशी होगी और तमाम जगह पर ईमान ताज़ा जो आ रहे हैं उनका ईमान ताज़ा भी होगा इंशाअल्लाह। और आगे क्या क्या काम करना है उसकी इंशाअल्लाह कल बैठ के बात करेंगे इंशाअल्लाह। कल जो भी आ रहे हैं साथी, क्योंकि तौहीद इस्तिकामत कॉन्फ्रेंस का हमारा जो सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके मेरे साथी गवाह है, उसका मकसद ये था हमारा कि जो साथी नए अहले हदीस हुए हैं सिर्फ उनको बुलाना है और उनको क्या तकलीफ़ है वो देखना है।
लेकिन धीरे धीरे वो शक्ल इजलास की बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन एक बार फिर हमें ये मौका मिल रहा है कि हम जो नए नए साथी जो अहले हदीस है तो उनको क्या परेशानी आ रही है उसका हम बैठेंगे सुनेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो। आप सब लोग जानते हैं कि 2003 से गुजराती किताबों का काम जो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है नडियाद से, मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ ये सही बुखारी शरीफ जम्मू सर की जमात के जरिए से इसका पहला और दूसरा हिस्सा 1994 में, इसकी तारीख है 1 फरवरी 1994, यानी तकरीबन 22 और 6 28 साल पहले बुखारी शरीफ का ये 2 हिस्सा गुजराती में आया था। उसके बाद तीसरा हिस्से का काम जिस मरकजल फुरकान के जरिए आपको दावत दी जा रही है, उसी मरकजल फुरकान के इदारे ने तीसरा हिस्सा जो आप लोगों के सामने सही बुखारी शरीफ का जो हमारा मनहज है, एक कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ, तो बुखारी शरीफ का तीसरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मकतबा अल फुरकान 2003 में शाये किया। यानी आप समझिए 1994 में जम्मू सर से 2 हिस्सा मंजर आम पर आया और उसके 8 साल बाद 2003 में ये तीसरा हिस्सा आया। अभी हमको बहुत काम करना बाकी है मेरे अहले हदीस साथियों, और आपको इसीलिए यहाँ बुलाया जा रहा है कि ये तीसरे हिस्से पे जो काम रुका हुआ है तो आप आइए, और इंशाल्लाह ये 2003 में जो तीसरा हिस्सा छपा उसके बाद 19 साल तक हम इसका काम पूरा नहीं कर सके हैं, तो हमें आपके मशवरे की ज़रूरत है। और दीगर जो भी बातचीत होगी काम के साथ साथ इंशाल्लाह बैठ के बात ज़रूर करेंगे और कुरान हदीस का काम आगे पहुंचाएंगे। और हमारी नडियाद जमात के मैं सारे भाई और बहनों से गुजारिश करता हूं कि हमेशा की तरह इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो जुम्मा को कल रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में उलमाए किराम के खुतबे होंगे और खुतबे के बाद असर से मगरिब की पहली नशिस्त होगी। हमारी बहनें ऊपर वाले हिस्से में बैठेगी और हम जो मर्द हजरात है वो नीचे हिस्से में बैठेंगे इंशाल्लाह। मगरिब और इशा के बाद खाना खाने का प्रोग्राम जो मेहमानों के लिए रखा गया है, तो मैं नडियाद के मकामी हजरात को गुजारिश करता हूं कि आप भी कल जल्दी से अपने घर में खाने से फारिग होकर के इशा की नमाज में अगर हाजिर हो जाते हैं 8:20 नई मस्जिद में, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि 8:30 बजे नमाज पूरी हो जाने के बाद 8:45 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, तो जो उलमाए किराम की जो नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तरह से जल्दी से पूरी भी हो जाए और बाहर के मेहमानों को जल्दी से अपने घर भी रुखसती मिल जाए। तो मेरा ये जो मैसेज है, और ये मैसेज कुरान शरीफ के लिए और बुखारी शरीफ के लिए और दीगर जो भी काम है इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आगे कैसे काम बढ़ेगा। मुझे और किसी को भी, हर दाई को तादाद की फ़िक्र कभी नहीं होती है और कुरान की तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक वो कभी रंजीदा नहीं होता है, वो कभी गमज़दा नहीं होता है, वो कभी जज्बात में नहीं आता है, वो कभी मनहज से नहीं हटता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जो भी मामलात हमारे सामने है उसके लिए इंशाल्लाह हम कल बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें अल्लाह की किताब के लिए सफ़र करना है, हमें बुखारी शरीफ के लिए सफ़र करना है और हमें हमारे उन नए अहले हदीस भाइयों के लिए सफ़र करना है कि जो अपनी अपनी छोटी छोटी जगह पर बसते हैं और उनकी तकालीफ़ों को हमें दूर करने के लिए प्रोग्रामात करने हैं इंशाल्लाह। और एक खुशी बात आपको अभी से मैं बता देता हूँ कि इंशाल्लाह 2023 का भी प्रोग्राम नई मस्जिद मरकज अल फुरकान का इंशाल्लाह इसी तरह से बड़े पैमाने पे जो होगा वो इंशाल्लाह हम डेट जल्दी से उसको अभी से इंशाल्लाह बता देंगे कि 2023 में भी इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ा होगा। और उसका मकसद ये होगा कि अहले हदीस इंशाल्लाह मनहज पर है। अपने मुल्क की आज़ादी के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस उलमा उन्हें कुर्बानी दी है और आज हमारा जो भी अहले हदीस भाई
किसी गलत केस में मुब्तला है तो उसके साथ हम अहले हदीस खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनके पीछे मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह इनको जितनी तकलीफ़ पहुंची है अल्लाह ताला उनको उसका बदला देगा। हम आते हैं इस प्रोग्राम में इसलिए कि हमारे जो भाई अहले हदीस तकलीफ़ में है उसके लिए भी दुआ करें और इंशाअल्लाह कुरान और बुखारी शरीफ के काम में भी हम हिस्सेदार बने और 2023 में भी बड़ा कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह उसकी भी डेट की इंतज़ार करेंगे। कल आइए आप लोग, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, अपनी अपनी जगह पर माहौल बनाए और हमको राब्ता जल्दी से करें और हमें हमारे जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर बताइए। इंशाल्लाह कल अल्लाह की तौफीक से हम अपनी इस कुरान हदीस की मजलिसों में ईमान ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।